लेकिन आज भी हमारे गांव में इसको गंगा बोलते हैं, गंगा परिक्रमा। आप बोले कलश यात्रा, तो गंगा यात्रा बोलते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि ये गंगा ही होती है। सब तीर्थों का जल होता है इसमें। मंत्रों के द्वारा हमने बोला था ना, कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख पे कौन रहता है? विष्णु। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रे समासृता। कंठ कहते हैं गले को, और जो कलश का जो गला होता है, कंठ जो होता है, उस पे कौन रहता है? रुद्र, शंकर भगवान। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रे समासृता, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृणो स्मृता। और मूल यानी बीच में कौन रहता है? ब्रह्मा। कुक्षौ तु सागरा, सब सागरों को तीर्थों का जल है। सर्वेश कुक्षौ तु सागरा सर्वेश तीर्थानि, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी नर्मदा सिंधु, जितनी भी नदियां हैं उन सबका आह्वान किया जाता है। इसलिए ये हो गई हमारी पवित्र नदियों के समान, तीर्थ नदियों के समान गंगा माता, इसलिए इसको गंगा यात्रा भी बोलते हैं। अब ये नहीं है कि आपने उठा करके परिक्रमा करके रख दिया और भूल गई, 7वें दिन आ जाएंगे लेने के लिए, ये ऐसे थोड़ी होता है। वो तो एक दोस्त का भागी हो गया, उसका दोस्त चढ़ेगा। भाई आपने आपके घर में जो है एक मूर्ति स्थापना कर ली, मंदिर बना लिया और उसमें आपने ठाकुर जी को स्थापित कर दिया। अब जब आप उसकी पूजा नहीं करोगे तो बताओ पाप लगेगा या धर्म होगा? पाप लगेगा ना। भाई घर में यदि ठाकुर जी को रखा है तो उसकी पूजा आपको करनी ही पड़ेगी। वैसे ही जब आपने अपने सर पर धारण करके और सब तीर्थों को ला करके यहाँ पर बैठाया है, तो जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि आप उनका पूजन जितना भी हो सके, श्रद्धा बड़ी बलवान होती है। सुबह नहा धो करके 1 लोटा जल भर करके लाओ, 2 अगरबत्ती लाओ या धूप बत्ती लाओ, चाहे घी की बत्ती लेकर के आओ, सबके कलशों पे छीटा दो और दीपक जलाओ। और नियम दूसरा है कि जिसने कलश उठाए हैं या नहीं उठाए, उनको 108 परिक्रमा रोज देनी चाहिए। बोले महाराज वो बात तो सब ठीक है, लेकिन 108 परिक्रमा दे नहीं सकते। बोले शरीर साथ नहीं देता है। हाँ, बोले भारी शरीर है, तो उसके भी नियम है कि यदि आप रोज 108 नहीं दे सकते तो उस 108 को 7 में विभाग कर लो। 7 दिन के अंदर 108 पूरी कर लो। अब इससे ज्यादा और क्या होगा बताइए? प्रेम से बोलिए राधे राधे। हाँ, यदि भगवान की कृपा से शरीर सही है, निरोगी है, चलने फिरने वाला है, तो रोज 108 परिक्रमा दीजिए। कहते हैं मानो तो गंगा माँ हूं, नहीं मानो तो बहता पानी, है कि नहीं? यदि मानो तो ये मंदिर है भगवान का, और नहीं मानो तो आए पंडित जी कहीं से आके 7 दिन कथा कर जाएंगे, चले जाएंगे। यदि भाव की बात है, मंदिर में आप जाते हो, कहीं झाड़ू पड़ी होगी तो उसको झाड़ू लगाओगे, आप मंदिर में लगाओगे कि नहीं लगाओगे? थोड़ी साफ सफाई देखोगे, मंदिर में पूजा करोगे, भगवान की सेवा करोगे, तो वही बात यहाँ है। आप जैसे सुबह आते हो, आस पड़ोस में रहने वाली जितनी भी माता बहनें पूजा करने सुबह आए, एक झाड़ू लेकर के सामने से झाड़ू लगा दे, अच्छी है परिक्रमा की झाड़ू लगा दे, क्योंकि इसमें और कोई नहीं, भक्त ही आते हैं और भक्तों से ही भगवान की महिमा बढ़ती है, मंदिर की महिमा बढ़ती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हाँ, भगवान तो खुद कहते हैं, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरी मुकुटमणि। मैं तो भक्तन का दास हूँ और भक्तन की रज को प्रभु अपने सर पर धारण करते हैं। कथा में बताएंगे आपको आगे, भक्तों की तो वो महिमा है, और जो भगवान की कथा सुनते हैं वो सब भक्ति तो है कि नहीं? सब भक्ति है। इसलिए सब भक्त यहाँ आकर के बैठते हैं, तो थोड़ा कुछ यदि मान ली जाए कुछ मिट्टी धूल हो जाए, झाड़ू उठाया, अपना 2 झाड़ू मारा, सफाई कर दी, ये किसी का भी नहीं, हम हमारे लिए करते हैं। यदि आप करोगे तो आपको मिलेगा, कोई और करेगा तो और को मिलेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
तीसरा नियम देखिए, भगवान स्वयं चल करके आपके यहाँ नगर कॉलोनी में आए हैं। आपके घर पे यदि कोई एक अतिथि आ जाता है, कोई मेहमान आ जाता है, तो उसका सत्कार कैसे करते हैं आप? करोगे कि नहीं करोगे? सत्कार करोगे ना। मान लीजिए कोई रिश्तेदार भी यदि आपके घर पे आ गया तो आप उसका सत्कार करोगे, चाय भी बनाओगे, रात में रुक गया तो भोजन भी खिलाओगे, उसको सोने की व्यवस्था भी करोगे। और यहाँ तो 7 दिन के लिए ठाकुर जी आपकी इस कॉलोनी में आए हैं, इसलिए अब सत्कार करना आपका काम है। कैसे सत्कार? सबसे पहला सत्कार भगवान का क्या है? पूजा करना। भागवत जी की रोज पूजा करवाओ। यदि एक दिन में 2-2 यजमान बनते हैं तो भी करवाओ। पूजा में क्या है महाराज? ज्यादा खर्चा तो नहीं है? अरे ज्यादा खर्चा नहीं है, लाना आपको केवल फूल माला लेकर के आनी है और प्रसाद लेकर के आना है। जो संगत आती है सुनने के लिए, उसको प्रसाद बांटने के लिए कुछ फूल माला ले आई, 2-3 फूल माला ले आए आपके यहाँ, और खुले फूल ले आए पूजा के लिए, थोड़ा सा मीठा ले आए, जो आप मिठाई हो या पैठा फल वगैरह, और तो सब यही है ही रोली वोली। आपकी यहाँ पर बैठा करके भागवत जी की पूजा करवाएंगे, आपके देवी देवताओं की पितरों की पूजा होगी, और उसके बाद में आरती करके कथा होगी। और जिन्होंने पूजा करवाई है जोड़े से, उनका केवल दायित्व यह है कि पंडित जी का भोजन और संगत का प्रसाद। ठीक है? जिनको भी पूजा करवानी है अपने बेटे बहू से या खुद पूजा करें, अपने पितरों के नाम से करवाइए, घर में सुख शांति के लिए करवाइए। जिनको भी करवानी है, बहन जी बैठी है, लक्ष्मी बहन जी, इनके पास में आकर के अपना नाम लिखवा दीजिए कि बहन जी कल का भोजन हमारा है, परसों का हमारा है, जो भी। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि एक टाइम में 2-2 हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो फिर बेचारे वो तैयार रहते बना करके, इधर पंडित जी खा लेते हैं। अब वो कहते हैं महाराज हमने तो आपके लिए ये बनाया वो बनाया, आप आए नहीं। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। इसलिए जिनको भी पूजा करवानी है या ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, वो हमारी लक्ष्मी बहन जी के पास में आकर के और अपना नाम लिखवा। प्रेम से बोलिए, धीरे से बोलिए, बिल्कुल प्रेम से बोलिए।